अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथी और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारा ये 16वां पाठ है जो हराम काम, उस बारे हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो अवैध और निषेध कार्य है, जो हमारे समाज में बुरी तरह से ये बात फैली हुई है और अक्सर लोग जो है इसमें फंसे हुए हैं, यही हराम काम है। इससे इंसानों को दूर रहना चाहिए। वो ये है घूसखोरी, रिश्वत लेना और देना। मेरे भाइयों, आजकल बड़ा मसला हो गया है। बगैर रिश्वत के कोई काम ही नहीं होता है कि नहीं? कहीं जाएंगे आप सरकारी काम काज में, खेत वगैरह कुछ काम है, लिखवाना पढ़वाना है, अब जब तक घूस नहीं देंगे आपका काम ही नहीं होगा। और जो घूस देने वाला जल्दी से घूस देकर अपना काम करा के निकल जाता है। मेरे भाइयों, यहाँ पे एक बात जान लें, घूस लेने वाला है वो तो बाध्य नहीं हो सकता ना। वो लेने में उसको क्या बाध्यता है? तो ले रहा है घूस। इस तरह से ब्याज लेने वाला वो क्यों बाध्यता तो उसको होती है जो दे रहा है। कैसे? अब एक आदमी बेचारा, उसका काम ही नहीं हो रहा है, बगैर घूस के उसका काम ही नहीं होगा, मजबूर है बेचारा, तो बाध्य अगर है, अगर वो घूस दे रहा है तो यानी बाध्यता अनुसार, ताकि उसका काम चल जाए उतना वो घूस दे सकता है। लेकिन घूस तो कभी नहीं लेना चाहिए। लेने वालों को सावधान रहना चाहिए। खासतौर से जो बड़े ओहदे पे, बड़े दर्जे पे लोग हैं, काम करते और कराते हैं लेकिन बगैर घूस के जो है वो जो है आगे नहीं बढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों, उनको सचेत और सावधान रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि तुम लोग आपस में अपने संपत्ति को, अपने माल को अनुचित तरीके से उसका उपभोग ना करो। अनुचित तरीके से, गलत तरीके से, बातिल तरीके से, हराम तरीके से अपना माल ना खाओ। इंसान अपना माल है लेकिन इधर उधर करके घूस, रिश्वत, चुगली, ब्याज, सूद करके जो है अपने माल को हराम कर लेता है। वह तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और तुम हाकिमों तक जाओ, उसको ले करके उसको घूस दे दो। लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्म, ताकि अन्याय पूर्वक, गुनाह के साथ तुम लोगों का माल खा लो। ऐसा होता है। आदमी जानते हुए भी अपने हक में फैसला करवाने के लिए बड़े लोगों को घूस दे देता है, रिश्वत दे देता है, ताकि उसके हक में फैसला हो जाए। मेरे भाइयों, ये हराम उस तरीके से जो है, जो घूस लेते हैं वो भी और जो घूस देते हैं वो भी, दोनों के दोनों जो है हराम काम कर रहे हैं, लानत के मुस्तहिक हैं, अल्लाह के अभिशाप, तिरस्कार के वो भागीदार हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहु राशि वल मुर्तशी फिल हुक्म, यानी अपने हक में फैसला लेने के लिए रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला, दोनों पर अल्लाह की लानत है। तो मैंने बता दिया कि लेने वाला तो बाध्य नहीं हो सकता, लेकिन देने वाला कभी कभी बाध्य होता है। अगर इसके बगैर उसके चारा नहीं है, उसका काम नहीं हो सकता है। जैसे कि जुल्म को हटाना है, या इसी तरीके से जो है और कुछ दूसरा मसाला है जो बगैर पैसे दिए हल नहीं हो सकता, तो ऐसी सूरत में इंसान जो है उतना ही मिकदार में घूस दे सकता है जिससे इतना काम चल जाए, है ना। बाकी जो है इंसान अपने आप को जितना इन सब चीज़ों से दूर रखे, वो जो है उतना ही फ़ायदा है। मेरे भाई, आजकल ये ऐसा होता है, कोई आदमी सरकारी नौकरी लगवानी है उसकी, इतना दोगे पैसा तब तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी, तुम इतना पैसा यहाँ दोगे तुम्हारा यहाँ जॉब लगेगा, नहीं दोगे तो नहीं लगेगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, कहीं काम करवाना है, बेचारा गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, वो महीनों तक उसमें लटका रह जाता है, काम नहीं हो पाता है। और दूसरा आदमी जिसके पास पैसा है, पैसा फेंकता है, कहते ना पैसा फेंको तमाशा देखो, इस तरह से करते मेरे भाई को। तो दोनों के दोनों जो है सिर्फ अपना काम कराने के लिए, अपने हक में फैसला करने के लिए किसी बड़े आदमी को, हाकिम को घूस देना, ये भी नाजायज़ है। जो दे रहा है वो भी नाजायज़ काम कर रहा है, इल्ला यह कि बहुत मजबूर हो जाए। और जो ले रहा है घूस, मेरे भाइयों, वो तो सरासर हराम काम कर ही रहा है। उसको जो है इससे सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। मेरे भाइयों, तो पता क्या चला, हर प्रकार का घूस लेना और देना जो है जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जितना आदमी इससे बचेगा उतना ही उसका फ़ायदा होगा। दूसरी बात आज के इस पाठ में जो ये है मेरे भाइयों, गस्बुल अर्ज़, अर्थात किसी के ज़मीन को हड़प कर लेना, हथिया लेना, अतिक्रमण कर लेना। मेरे भाई, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। होता क्या है, कुछ लोग अल्लाह से नहीं डरते हैं और अपने छिमेकी, अपने पड़ोसी, अपने भाई के ज़मीन को हड़प लेते हैं। एक बालिश, 1 फुट, 1 इंच
मारने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बहुत भयंकर सज़ा सुनाई। फरमाया मन अखज़ मिनल अर्द शैय्यन बिगैरि हक़्क़िही, जो आदमी बगैर हक़ और अधिकार के किसी का कुछ ज़मीन हड़प कर लिया, गसब कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, खुसिफ़ बिही यौमुल क़ियामति इला सब'i अरज़ीन, उसको कल क़यामत के दिन 7 ज़मीन के नीचे धंसा दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। और दूसरी हदीस के अंदर है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा रजुलिन ज़लम शिबरम मिनल अर्द, कोई आदमी एक बालिश्त, एक बित्ता भी ज़मीन जुल्मन यानी अत्याचार और अन्याय करते हुए ले लिया, कल्लफ़हुल्लाहु अन यहफ़िरहु, तो अल्लाह ताला जो है उसको ये मुकल्लफ बनाएगा, उसको बाध्य और मजबूर बनाएगा कि वो गड्ढा खोदे 7 ज़मीन के नीचे तक, और फिर जो है 7 ज़मीन का तौक बना करके, बेड़ा बना करके जंजीर से उसके गले में पहना दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, उसके नीचे वो उसमें दबा रहेगा, दबता चला जाएगा। मेरे भाइयों, इतना बोझ कोई उठा सकता है? आजकल 50 किलो कोई नहीं उठा सकता, उसके पीठ पे रख दिया जाए दब जाएगा। तो ये ज़मीन, 7 ज़मीनों का बोझ कैसे उठा पाएगा? मेरे भाई, किसी का ज़मीन नहीं हड़पना चाहिए, किसी के ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, ये बहुत ही भयंकर पाप है, बहुत ही बड़ा गुनाह है, इससे हमको सावधान रहना चाहिए। मेरे भाइयों, आजकल बड़ा मसला होता है, थोड़ा थोड़ा लोग आगे खेत में होता है ना, खेत में मेड़ है, मेड़ छांटते रहते हैं, यहाँ तक कि खेत का नक्शा ही बदल देते हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आहिस्ता आहिस्ता जो बना हुआ है सीमा, एक उस सीमा को मिटा देते हैं, दूसरा सीमा बना देते हैं, दूसरा कोई चिन्ह बना देते हैं वहाँ पे, ताकि ज़मीन को थोड़ा अपने कब्जा में कर लें। एक एक बालिश्त के लिए लोग लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं मेरे भाई, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअनल्लाहु मन गय्यर मनार अर्ज़, यानी अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर जो ज़मीन के चिन्ह को, ज़मीन की सीमा को, उसके हद को बदल देता है, चेंज कर देता है, अतिक्रमण करने के लिए, हड़पने के लिए, नाजायज़ कब्जा करने के लिए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। तो मेरे भाइयों, ये भी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है, इससे इंसानों को दूर रहना चाहिए, सचेत और सावधान रहना चाहिए। मेरे भाइयों, आज के इस पाठ में जो तीसरी बात जो है इसी से संबंधित वो भी है, हराम तरीके से जो वो लोग पैसे कमाते हैं, वो ये है क़बूलुल हदीयति बिसबब शफ़ाअह, अर्थात किसी की आप सिफारिश कर रहे हैं तो उसके बदले में आप उससे हदिया यानी उपहार का मुतालबा करें, उससे कुछ पैसा मांगें, कुछ जो है उससे उपहार या पुरस्कार मांगने जो है इसकी मांग करें। मेरे भाइयों, ये नाजायज़ है। मेरे भाइयों, आप गौर करें, अल्लाह ताला ने किसी को कुछ स्थान दिया है, दर्जा दिया है, ओहदा दिया है, आपको मकाम और मर्तबा दिया है, तो अल्लाह की तरफ से ये नेमत है आपके ऊपर, अल्लाह की तरफ से उपकार है। इसका सदुपयोग कीजिए, इसका सही इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह की इस नेमत पर शुक्रिया अदा कीजिए और अपने भाई की मदद कीजिए। कुछ लोगों को ओहदा मिल जाता है, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों को दबाते हैं। पुलिस में कोई आदमी बेचारा मजलूम है, पीड़ित है, उसके ऊपर अत्याचार हुआ है और वो किसी तरीके से चला गया, जेल में बंद हो गया, उसको छुड़ाना है, आपको पता है, लेकिन कह रहे हैं भाई मुझको इतना पैसा दोगे, उसके घर वालों से डिमांड कर रहे हैं तब मैं उसको छुड़ाऊंगा। मेरे भाइयों, ये नाजायज़ है। आपके पास पावर है तो आप उसका सदुपयोग कीजिए, मानव कल्याण के लिए, मानवता का जो अधिकार है, मानव जो है उसकी जो है आप जो है सहयोग कीजिए और जो है सही तरीके से इसमें जो है आप डिमांड ना कीजिए, बल्कि मदद कीजिए लोगों की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इस्तताअ मिनकुम अन यनफ़अ अख़ाहु फ़लयफ़अल, जो शख्स जो है तुम में से कोशिश करे कि यानी चाहता है अपने भाई को नफ़ा पहुंचाए, जिसके पास यानी शक्ति है, ताकत है, उसके पास इतना पावर है कि अपने भाई को फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो फिर उसमें सुस्ती ना करे, काहिली ना करे, उसमें कुछ और फ़ायदा और लाभ की प्राप्ति उसकी नीयत में ना हो, बल्कि अपने भाई की मदद करे। फल यफ़अल, उसको कर गुजरे, वो नेकी है, सवाब है, पुण्य का कार्य है, उसको करना चाहिए। मेरे भाई को इस वजह से जो है अपने पावर का सही इस्तेमाल आदमी करे और अपने भाई की मदद करे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इश्फ़अू तुजरू, तुम सिफारिश करो तुम्हें अज्र मिलेगा। जब तुम सिफारिश करोगे तो तुम्हें इसका अज्र मिलेगा, तुम्हें इसका सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, इस वजह से हमको चाहिए कि हम इस पर ध्यान दें। खुसूसी तौर पे कुछ लोग जो है
जिनके पास यानी कहीं किसी को नौकरी लगवा देते हैं, या कहीं किसी को जेल से छुड़ा देते हैं, या कहीं किसी स्थान पर पहुंचा देते हैं, तो कहते हैं भाई इसका मुझे बदला दो, मुझे इसका फ़ायदा दो। मेरे भाइयों, आप जो ये उससे ले रहे हैं इस सिफारिश के बदले में जो उससे उपहार, वो पैसा, मेरे भाइयों ये नाजायज़ है। बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शफ़अ लिअहदिन शफ़ाअतन फ़अहदा लहु हदिया, जो आदमी किसी शख्स की कोई सिफारिश करता है और उसी के एवज़, उसी के बदले में वो उससे हदिया मांगता है, उपहार मांगता है, कुछ उससे पैसा मांगता है, तो फ़क़त अता बाबन अज़ीमन मिन अबवाबिर रिबा, तो वो एक बहुत बड़े ब्याज यानी सूद का दरवाज़ा खोल रहा है, सूद का दरवाज़ा खोल रहा है। ये एक ब्याज, जो सूद ब्याज खाते हैं उसी का एक प्रकार है ये। तो मेरे भाई यहाँ पे एक बात आप समझ लें, आपके पास अगर मनसब है, आपके पास शक्ति और क्षमता ताकत है, तो आप अपने भाई की मदद कीजिए, ठीक है। और आपके अंदर किसी भी, आपके हृदय में किसी भी चीज़ का प्रलोभन, किसी भी चीज़ का लोभ नहीं होना चाहिए। आप उसका हेल्प कर दीजिए, सहयोग कर दीजिए, मानव सेवा में आगे बढ़िए। बस ये हृदय में ना हो कि आपको इसके बदले में कुछ मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर वो खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वो व्यक्ति अगर आपको कुछ दे देता है हदिया, उपहार, तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन बाध्य होकर के अगर वो आपको कुछ देता है, तो मेरे भाई ये जायज़ नहीं है। और हम जानते हैं परिस्थिति अनुसार, हालात से पता चल जाता है कि वो आदमी बाध्य होकर के दे रहा है कि खुशी खुशी। कुछ लोग तो मांगते नहीं हैं लेकिन काम भी नहीं करते, सिफारिश भी नहीं करते जब तक पैसा नहीं मिलता। जैसे ही जेब गर्म होगा फौरन काम कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों, है ना। पता चल जाता, अगर बाध्य होकर के आदमी दे रहा है, आपको पता चला कि बाध्य होकर के वो दे रहा है, मेरे भाइयों उस तरह का उपहार आप स्वीकार नहीं कर सकते, कबूल नहीं कर सकते, नहीं ले सकते। हाँ, अगर खुशी खुशी कोई आदमी किसी को कुछ हदिया देता है तो इंशाल्लाह उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मेरे भाइयों, मैंने बताया कि इस तरह की कोई भी चीज़, कोई किसी आदमी का इलाज नहीं हो रहा है, आपके पास पावर है, आपके पहचान है, वहाँ पे आपने सिफारिश कर दी, वहाँ पे किसी की नौकरी नहीं लग रही है, आपके पास पावर है, आपकी पहचान है, वहाँ पे स्कूल में आपने उसकी नौकरी लगवा दी। इन सब तमाम चीज़ों में जो आदमी जो है यानी हदिया वगैरह मांगता है या डिमांड करता है, मेरे भाई ये जायज़ नहीं, इससे बचना चाहिए। हज़रत हसन बिन सहल एक बहुत ही अच्छे आदमी गुजरे हैं। उनके पास एक आदमी आया, कुछ सिफारिश करवानी थी, तो इनसे उन्होंने अनुरोध किया, उस आदमी ने, तो इन्होंने सिफारिश कर दी और उस आदमी को फ़ायदा हो गया, उसका काम बन गया। अब जो है इन्होंने, उस आदमी ने जो है इनका शुक्रिया अदा किया, सहल बिन हुसैन का शुक्रिया, धन्यवाद कहा, कृतज्ञता प्रकट की उसने। तो हज़रत हसन बिन सहल ने बड़ी प्यारी बात कही, बड़ी प्यारी बात कही, हमको समझने की बात है। उन्होंने कहा कि तुम क्यों मेरी शुक्रिया अदा कर रहे हो, मुझे धन्यवाद क्यों बोल रहे हो, कृतज्ञ क्यों हो रहे हो, कृतज्ञता प्रकट क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि देखो, जैसे हम अपने माल से ज़कात निकालते हैं, माल हमारे पास है तो ज़कात निकालना अनिवार्य है, दान पुण्य करते हैं माल से, तो जो अल्लाह ताला ने मुझे ओहदा दिया है, मुझे ये दर्जा दिया है, मुझे ये मनसब दिया है, मुझे ये स्थान प्रदान किया है, तो इसका ज़कात ये है कि मैं आपकी सेवा करूं। अल्लाह ने मुझे इतना पावर दिया है तो मुझे चाहिए कि मैं आपकी सेवा करूं, मैं मानव सेवा के लिए आगे बढ़ूं, मानव कल्याण के लिए आगे बढ़ूं और इसका सदुपयोग करूं। तो ये तो मेरा हक है, मुझे ये करना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, वास्तव में अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ अधिकार दिया है और आपके पास जो है ज्ञान है, आपके पास उतनी क्षमता है, आप एक दूसरे का सहयोग, चाहे जो भी सहयोग आप अगर कर सकते हैं तो उसको करना चाहिए, पुण्य प्राप्ति के लिए, अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए, अल्लाह की खुशी प्राप्ति के लिए। मेरे भाइयों, इसमें फ़ायदे से मैंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने भाई को कुछ भी अगर सहयोग कर सकते हो, तुम्हारे पास क्षमता है तो उसको ज़रूर करो, काहिली और सुस्ती से काम ना लो। तो मेरे भाई बड़ी प्यारी बात है। तो आज के इस पाठ में हमने 3 बातें सीखी। पहले नंबर पे क्या है कि आदमी जो है, पहले नंबर पे हमने ये सीखी आज के इस पाठ में कि जो है रिश्वत जो है, आज का इस पाठ जो है मेरे भाई, रिश्वत लेना ये हराम है। रिश्वत लेना क्या है? हराम है। दूसरे नंबर पे ज़मीन हथियाना, हड़प करना, अतिक्रमण करना, ये भी हराम है। घूसखोरी हराम, किसी के ज़मीन को अतिक्रमण करना, नाजायज़ कब्जा करना, ये भी हराम।
और मेरे भाइयों, सिफारिश करने के बदला में उसी के एवज़ में जो है उपहार लेना, उसका डिमांड करना, हदिया लेना या पैसे का डिमांड करना, किसी की सिफारिश कर रहे हैं आप, तो मेरे भाइयों ये भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर एक हराम काम से दूर रखे और जो है सही तरीक़ा, सही मार्ग है, उस पर चलने की अता हमें प्रेरणा और शक्ति दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।